Hello everyone, this is अजय सर. This channel name is Roots English by अजय सर. दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे. दोस्तों आज के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू. ठीक है. अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू का मतलब होता क्या है. आपको इसमें एक एज फॉर एग्जाम्पल लेके ले लेते हैं. जैसे मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं खेल रहे हो, आप क्यों नहीं अंग्रेजी सीख रहे हो. यानी कि ऐसे मैंने एक दो एग्जाम्पल दिया. ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू के अंतर्गत आते हैं. देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के एक और इंट्रोगेटिव होता है. इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नबोधक. ठीक है. क्या बोला जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रश्नबोधक वाक्य. ठीक है. अब देखिए एक और इंट्रोगेटिव होता है जो कि सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है. ठीक है. और एक और इंट्रोगेटिव होता है जो सब्जेक्ट के बाद क्यों, कब, कहाँ, जब, ये सब लगता है. ठीक है. तो इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव टू. अब इसी में मैंने क्या बोला कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू, यानी इसके साथ क्या होगा, इंट्रोगेटिव टू भी होगा और प्लस इसके साथ नहीं वर्ड का भी प्रयोग होगा. चूंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, नेगेटिव वर्ड बोला. ठीक है. तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग यही बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के से रिलेटेड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू से सेंटेंस. तो सबसे पहले इसके एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, रूल होना चाहिए. तो इसमें क्या हो जाएगा, WH वर्ड और प्लस इसी के अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर का प्रयोग करोगे और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस नॉट हो जाएगा और वर्ब फोर हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे. ठीक है. इसी रूल के सहारे हम चलेंगे. अब सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, WH वर्ड. WH वर्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा, यानी कि W से ही वो स्टार्ट होगा. WH वर्ड भी हो सकता है. ठीक है. अब देखिए WH वर्ड प्लस इसी के अकॉर्डिंग देखिए इज, एम, आर का प्रयोग. ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट की बातें किया जा रहा है, इसलिए इसमें इज, एम, आर का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट उसके बाद हो जाएगा. उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आप नॉट का यूजेस कीजिएगा और यहाँ पे V4 लिखा गया. V4 का मतलब मैं आपको बता भी दिया हूँ बिल्कुल डिटेल्स में. V4 का मतलब होता है वर्ब. वर्ब में आप ING का प्रयोग करोगे. ठीक है. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात किया है. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही क्या है, जरूरी है. अब आइए कुछ इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देख लेते हैं. जैसे मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं. इस सेंटेंस से आप क्या समझे, इस सेंटेंस से आपको कुछ सुन के फील हो रहा होगा. क्या फील हो रहा है, अब इसमें सुन के ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ, इसमें जो भी सर ने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है वह इसको बोला जा सकता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू. क्यों? क्योंकि इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड भी सर लगाए हैं और इस साथ में साथ आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाए हैं. ठीक है. तो इसलिए इसे कहा जा सकता है कि यह कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू. इसमें तीन चीज पहचानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. सबसे पहले क्यों, नहीं और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अब इस चीज को यदि दोनों चीज को हम यदि हटा दें, क्यों, नहीं और क्वेश्चन मार्क को हटा दें, तो पता है क्या बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ. ये डायरेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में घुस जाएगा. आ रहा है ना समझ में. तो यहाँ पे तीन चीज इस सेंटेंस में क्या है, मायने रखता है, तीनों वर्ड. ठीक है. अब थोड़ा सा इस सेंटेंस को बनाने के लिए जानते हैं कि मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं. तो मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं इसको यदि बनाना होगा तो सबसे पहले देखिए WH वर्ड को बाहर निकालिए. यहाँ पे WH वर्ड हमारा क्यों जो कि वाई होता है इसका वर्ड मीनिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर का प्रयोग हो. वाई उसके साथ आई के साथ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग आई के साथ एम का प्रयोग होता है. वाई, एम, आई और डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई हो गया और यहाँ पे डायरेक्ट किसका प्रयोग हो गया, नॉट का.
और देखिए वर्ब फोर का मतलब होता है क्रिया। चूंकि वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया, और क्रिया को पहचान करने है तो मैं आपको कई बार भी कई वीडियो में बताया हूँ आपको कि जिसके अंत में ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होती है, आपको मेरी शब्दों पे ध्यान देने की जो की बात है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होती हैं जिसके अंत में ना आता है तो उसकी पहचान वर्ब से नहीं करेंगे। चूंकि देखिए मैं आपके बीच तेलंगाना एग्जाम्पल रख रहा हूँ, तो तेलंगाना में भी तो ना आ रहा है, तो तेलंगाना बाबू वर्ब नहीं है, तेलंगाना नाउन है, किसी जगह का नाम है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी वर्डें होती हैं जो कि वर्ब नहीं होते हैं, जिसके अंत में ना हो। ठीक है, तो वाई एम आई नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पीकिंग। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों लिखे हैं। ऑब्जेक्ट एक एग्जांपल मैं आपको आपके बीच दिखाऊंगा। फिलहाल ये सेंटेंस देखिए, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, वाई एम आई नॉट स्पीकिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, आपका सेंटेंस तैयारी आ रहा है ना। अब ये जो सेंटेंस बिल्कुल आपको धाकर तरीके से मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आप क्यों नहीं खेल रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, आप क्यों नहीं खेल रहे हो। तो सबसे पहले वाई, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग होगा, वाई आर यू, वाई आर यू, वाई आर यू कहाँ से आया, वाई वर्ड मीनिंग वाई मीन्स होता है क्यों, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू के साथ आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग, और यू मीन्स आप, और डायरेक्ट देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नॉट लाइए, और देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब लाइए, नॉट प्लेइंग, यहाँ पे आईएनजी लगाइए, और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाइए, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, आप क्यों नहीं सोच रहे हो, आप, या वह क्यों नहीं सोच रहा है, वह क्यों नहीं सोच रहा है जी। तो इसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करेंगे, वाई, वह क्यों नहीं सोच रहा है। इस सेंटेंस को सुन के क्या हो रहा है कि हाँ, ये सेंटेंस किसी पुल्लिंग के लिए बोध कराया गया है, किसी लड़की के लिए बोध कराया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, वाई इज ही नॉट थिंकिंग, आईएनजी क्वेश्चन मार्क लगाइए, आ रहा है बिल्कुल समझ में। अब देखिए, आप थोड़ा सा ऑब्जेक्ट लगा के, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज्यादा लिख दी है स्ट्रक्चर में, तो ऑब्जेक्ट लगा के भी एक दो मैं आपको सेंटेंस बता दे रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट लगा के कोई सेंटेंस को हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट लगा के कोई सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्यों नहीं दिल्ली जा रहे हैं, बाबू दिल्ली का आजकल बहुत दशा खराब हो चुका है, हम लोग क्यों नहीं दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। दिल्ली अभी जाने की सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन लग चुका है, और कोरोना महामारी भी बहुत परेशान करके रख दिया है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, हम लोग क्यों नहीं दिल्ली जा रहे हैं। आइए, तो इसको बनाएंगे सबसे पहले, वाई आर वी नॉट। अब सोचो कि सर अब बार बार ऐसे ही अपने आप से बनाते रहो, मैं आपके बीच तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ, इसके पहले मैं भी सेंटेंस बताया, इसलिए मैं हरियप बना रहा हूँ, जल्दी हरियप मतलब जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ। आप देख सकते हो, आप भी बना सकते हो। वाई क्वेश्चन मार्क को सबसे पहले ले, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग हुआ, तो वी है तो आर का प्रयोग, और उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और नेगेटिव वर्ड नॉट, और उसके बाद जाना प्रारंभ कीजिएगा तभी तो पहुंचेगा दिल्ली, नहीं तो हम बोले कि दिल्ली पहुंच जाएंगे जी नहीं। वाई आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो ये हमारा एक सेंटेंस में दिल्ली हमारा एक प्रकार से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, हम लोग क्यों नहीं दिल्ली जा रहे हैं, वाई आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, आ रहा है समझ में। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे रमेश क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। रमेश क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रहा है, तो इसको कैसे, सबसे पहले वाई, और वाई के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए इज, वाई इज रमेश नॉट
Why is Ramesh not speaking English? क्वेश्चन मार्क लगाइए। रमेश क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रहा है? Why is Ramesh not स्पीकिंग इंग्लिश? ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग क्या जाने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू। तो इसके नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ एडवांस स्ट्रक्चर लेके। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ठीक है। और मेरी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो आप सब हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को घंटी दबाइए ताकि मेरी न्यू वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।